स्पोर्ट्स दुनिया की सबसे कमाल की चीज, और इस कमाल की चीज में होती है कई सारी राइवलरीज जो पूरी दुनिया को एंटरटेन करती हैं। आज के समय में हमको टेनिस में नोवाक जोकोविच बनाम राफेल नडाल देखने को मिलता है। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाम लियोनेल मेसी है। क्रिकेट में एक समय में सचिन तेंदुलकर बनाम शेन वॉर्न होता था, और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली बनाम जो फ्रेजियर। इन बड़ी बड़ी राइवलरीज के बीच और भी कई ऐसी भिड़ंत रही जिन पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है, जैसे शुगर रे रॉबिन्सन वर्सेस जैक लमोता। इन दोनों के बीच वैलेंटाइन डे के दिन हुई लड़ाई इतनी फेमस है कि उसका नाम ही वैलेंटाइन डे मैसेकर रख दिया गया। और अगर अभी तक आप इनको हल्के में ले रहे हैं तो सुनिए रॉबिन्सन के लिए मोहम्मद अली ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था। मैं शुगर रे रॉबिन्सन को अपना आदर्श मानता हूँ। वो एक परफेक्ट बॉक्सर थे। मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। बॉक्सिंग रिंग में शुगर रे रॉबिन्सन के इतने जलवे थे कि कोई उनको नॉकआउट नहीं कर पाता था। लेकिन गार्डियन के मुताबिक एक दफा यानकी स्टेडियम में भरी धूप में जोए मैक्सिम से लड़ते हुए रॉबिन्सन गिर गए और अगले राउंड के लिए घंटी की आवाज का जवाब नहीं दे पाए। इस हार के बाद अपनी मेडिकल टीम और अपने मैनेजर से रॉबिन्सन ने कहा, उसने मुझे नॉकआउट नहीं किया, क्या उसने ऐसा कर दिया? जिसके बाद रॉबिन्सन के साथ खड़े लोगों ने उनको बताया कि वो गर्मी की वजह से गिरे, मैक्सिम की वजह से नहीं। और धीमे धीमे जैसे रॉबिन्सन क्लियर बोलने लगे, उन्होंने अपनी हार पर कहा, गर्मी ने मुझे नहीं हराया, भगवान यही चाहते थे। ये भगवान थे, वो चाहते थे कि मैं हार जाऊं। रॉबिन्सन के अपने समय में जलवे थे, लेकिन इन जलवों के बीच उनकी लमोता के साथ राइवलरी भी बहुत फेमस थी। तो अब हम आपको वापस उस राइवलरी और उस फाइट पर लेकर आते हैं। इस राइवलरी पर लमोता का कहना था, मैं शुगर रे से इतना लड़ा कि मुझे लगभग डायबिटीज हो गई। ये दोनों बंदे रिंग के अंदर जितनी दुश्मनी रखते थे, रिंग के बाहर एक दूसरे की उतनी ही इज्जत भी करते थे। और रिंग में बेशक इन दोनों के बीच हुई 6 फाइट के नतीजे 5-1 से रॉबिन्सन के पक्ष में रहे, लेकिन ये मुकाबले हमेशा कड़े रहते थे। लमोता को तो बुल बुलाया जाता था, और उन्होंने जब रॉबिन्सन को हराया था तो ये 40 प्रोफेशनल फाइट्स में रॉबिन्सन की पहली हार थी। हालांकि 21 दिन के अंदर रॉबिन्सन ने इसका बदला वापस ले लिया था, और उसके बाद साल 1946 में वेल्टर वेट चैंपियन भी बने थे। इन दोनों के बीच की जंग चलती ही रहती थी, और इस जंग का अंत 14 फरवरी 1951 को हुआ, जब ये दोनों छठी और आखिरी बार एक दूसरे के सामने आए। और इस बार दांव पर था लमोता का वर्ल्ड मिडल वेट टाइटल। ESPN के अनुसार जब दोनों ने फाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उस समय रॉबिन्सन ने लमोता को डराने की कोशिश की थी, बीफ स्टिक से निकला खून का गिलास पीकर। लेकिन इससे लमोता को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालांकि लमोता के साथ एक दिक्कत जरूर थी, वो फाइट से एक दिन पहले तक अपने लिमिट वजन से 13 किलोग्राम ज्यादा थे। ऐसे में रॉबिन्सन का प्लान क्लियर था, उनको शुरू में लमोता से काम करवाना था और बाद में जब वो थक जाते तो उसका फायदा उठाना था। और इसी चक्कर में 8वें राउंड के बाद 2 जज ने लमोता को फाइट में आगे बता दिया था। लेकिन इसके बाद लमोता धीमे धीमे थक गए और रॉबिन्सन ने अटैक करना शुरू कर दिया। 12वें-13वें राउंड में रॉबिन्सन डोमिनेट करते रहे, लेकिन इस बीच पंच खाते हुए भी लमोता ने रॉबिन्सन से कहा, आप मुझे नीचे नहीं गिरा सकते। जब 13वें राउंड में रेफरी ने रॉबिन्सन को विजेता घोषित किया, उस समय भी लमोता अपने पैरों पर थे। रॉबिन्सन ये फाइट जीत गए थे, और कई सालों बाद उन्होंने लमोता पर कहा था, वो सबसे मुश्किल लड़का है जिससे मैंने लड़ाई की है। मैं उससे ज्यादा आक्रामक और रफ लड़के को नहीं जानता। फाइट के आखिरी राउंड में लमोता की बुरी तरह हुई पिटाई के बाद इस फाइट का नाम द सेंट वैलेंटाइन्स डे मैसेकर रख दिया गया। लमोता ने इस फाइट के 3 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन रॉबिन्सन साल 1965 तक खेलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।